नमस्कार, मैं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ में आया कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित होने का पहला केस। जिले में नए 10 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, 13 बाइक बरामद। कोरोना काल में फ्रंटलाइन पर लड़े डॉक्टर से प्रदेश में जिले में बनी अलग पहचान, बोले कलेक्टर। बड़े पर्दे पर गीतों और निर्देशों के जरिए आमजन को कर रहे जागरूक। अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें टाउन में रेलवे स्टेशन के पास वार्ड नंबर 35 के 5 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनकी 4 दिन पहले बिहार से लौटने की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। वहीं नोहर के वार्ड नंबर 12 के 3 कोरोना पॉजिटिव की 29 जून को दिल्ली से लौटने की ट्रैवल हिस्ट्री है। 10वां कोरोना पॉजिटिव जंक्शन की एक केमिकल फैक्ट्री का मजदूर है, जो हाल ही में बिहार से लौटा था। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 63 से बढ़कर 73 हो गई है। जिले में कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन व्यवस्थाओं में लगा है। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा और मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी से मिली जानकारी के मुताबिक 30 जून को बीकानेर भेजे गए 218 सैंपल में से 206 की रिपोर्ट आई, जिसमें 10 पॉजिटिव, 7 रिपीट, 189 नेगेटिव आए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 63 से 73 हो गई है। टाउन में रेलवे स्टेशन के पास वार्ड नंबर 35 में 5 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनकी 4 दिन पहले बिहार से लौटने की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। वहीं नोहर के वार्ड नंबर 12 के 3 कोरोना पॉजिटिव की 29 जून को दिल्ली से लौटने की ट्रैवल हिस्ट्री है। 10वां कोरोना पॉजिटिव जंक्शन की एक केमिकल फैक्ट्री का मजदूर है, जो हाल ही में बिहार से लौटा था। वहीं हनुमानगढ़ में नए कोरोना केस में खास बात यह है कि इस बार टाउन के प्रोफेसर कॉलोनी से कोरोना पॉजिटिव पहले से कोरोना पॉजिटिव युवक के पिता हैं। यानी हनुमानगढ़ के कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने से कोरोना संक्रमित का पहला केस सामने आया है। वहीं टाउन में पॉजिटिव केस सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने आदि की तैयारियां शुरू कर दी। टाउन पुलिस ने बुधवार को एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार कर चोरी शुदा 13 बाइक बरामद की हैं। आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए मास्टर चाबी का इस्तेमाल करते थे। बरामद बाइक में से 7 बाइक टाउन से ही चुराई गई थी और 6 अन्य बाइक अलग अलग थाना क्षेत्र से चुराई गई, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों से जिले की कई और वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। टाउन पुलिस ने बाइक चोरी करने की गैंग का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। इस बारे में एसपी राशि डोगरा ने टाउन थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लॉकडाउन में बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही वाहन चोरी और छीना झपटी जैसी वारदातें बढ़ने पर पुलिस टीमें गठित की गई। इस बीच टाउन सीआई रमेश चंद्र माचरा के निर्देशन में थाना स्तर पर गठित टीम ने वाहन चोरी के घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज चेक कर मुखबिरों को सक्रिय किया। इस बीच टीम ने टाउन के पहले ही चोरी के एक मामले में नामजद गुरदीप सिंह उर्फ कोकी निवासी वार्ड 28 दूधवाल कॉलोनी को एक बाइक सहित पकड़ा है। जांच में बाइक चोरी की होना पाए जाने पर पूछताछ की तो अमरीक सिंह उर्फ अमरीकी ने रामसरा पुत्र निर्मल सिंह बाजीगर निवासी ढाणी चक 19 एचएमएच रोही रामसरा नारायण के साथ मिलकर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। इस पर दोनों को गिरफ्तार कर दोनों के घर पर दबिश दी तो 6 बाइक बरामद हुई। 12 बाइक को मौके से लाने के लिए पुलिस को पिकअप किराए पर करनी पड़ी। आरोपी गुरदीप उर्फ कोकी के खिलाफ टाउन और पीलीबंगा सहित अन्य थानों में चोरी के मामले दर्ज है। एसपी ने बताया कि जिले में अभी तक वाहन चोरी की 4 गैंग पकड़ी जा चुकी है। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि टाउन में एक किसान से लूट मामले का भी जल्द खुलासा किया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर संदिग्ध इस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच करवाई जा रही है। गत दिनों शहर से काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी होने के प्रकरण दर्ज हुए थे और काफ़ी शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते थाने लेवल पे एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरी से और पूर्व में भी मुकदमे जिनके खिलाफ दर्ज है उनसे पूछताछ करके गहनता से अनुसंधान करते हुए 2 चोर गिरफ्तार किए हैं, जिनसे 13 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। एक के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं, पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है उसका, और इस तरह 13 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं पुलिस द्वारा, जो काफ़ी अच्छा एक बरामदी आंकड़ा है, जिससे मोटरसाइकिल चोरियों पे आगे भी अंकुश लगेगा। इनसे पूछताछ करेंगे कि और ऐसे कितने गैंग सक्रिय हैं। ये अभी इन दिनों में हमने ये चौथी गैंग पकड़ी है। पहले रावतसर में, नोहर में मोटरसाइकिल चोरियों की गैंग पकड़ी गई हैं, भिरानी में भी अभी एक गैंग पकड़ी गई है, तो ये चौथी गैंग है। तो काफ़ी इससे आगे भी और जानकारी मिलेगी और अंकुश लगेगा इस तरह की वारदातों में। दोनों की ही पुष्टि हुई है, बाकी इनसे पूछताछ से और पता करेंगे कि और कौन शामिल है, कि इन्होंने आगे किसको बेच रहे हैं या इस तरह से। चोरी पर अंकुश लगे, पुलिस इसके लिए क्या प्रयास करेगी?
देखिए, पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लॉकडाउन की वजह से क्योंकि काफ़ी थोड़ी बेरोज़गारी बढ़ गई है और इस तरह की क्राइम पूरे देश में ही थोड़े चोरी और लूट के क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। पुलिस निरंतर गश्त कर रही है और अभी आप देखेंगे कि आए दिनों में काफ़ी चोरी की वारदातें हमने खोली हुई हैं और आदतन चोर जो हैं उन पे नज़र रख रहे हैं कि वो उन पे निगरानी रखी जा रही है। अगर वो जेसी हैं तो उनको जैसे ही जमानत मिलती है तो फिर से उन पर नज़र रखी जाती है और इस तरह हमने काफ़ी बड़ी चोरियां खोली भी हैं। डॉक्टर्स डे पर जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। सामाजिक संगठनों ने कोरोना महामारी से फ्रंट पर लड़ रहे डॉक्टर्स का सम्मान किया। इस दौरान हुए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि कोरोना काल में फ्रंटलाइन पर लड़ रहे डॉक्टर्स से प्रदेश में जिले की एक अलग पहचान बनी है। डॉक्टर्स डे पर बुधवार को जिला अस्पताल की एमसीएस यूनिट में कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्य अतिथि कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि डॉक्टरी पेशा नोबल पेशा है। लोग डॉक्टर्स को आज भी इस धरती पर भगवान के समान ही मानते हैं। पीड़ित मरीज को जब डॉक्टर्स अच्छे से बात कर उसे ठीक होने की बात कहता है तो आधा तो मरीज डॉक्टर के दिए हौसले से ही ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की लड़ाई के लिए जिले के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने कहा कि गर्मी में मास्क पहनना मुश्किल हो जाता है, जबकि डॉक्टर्स पीपीई किट पहनकर लोगों के सैंपल लेते हैं। एसपी राशि डोगरा ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर्स हमेशा फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में कार्य करते नजर आए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को मास्क आदि उपलब्ध करवाने में भी पूरा सहयोग किया। पीआरओ सुरेश बिश्नोई ने कहा कि इस बार डॉक्टर्स डे पर कोरोना से मृत्यु पर जीरो टॉलरेंस की थीम है, यानी कोरोना से किसी की मृत्यु ना हो। ये थीम हनुमानगढ़ में सार्थक हो रही है। जिले में एक भी कोरोना मरीज की मृत्यु नहीं हुई है, इसमें डॉक्टर्स का बड़ा योगदान है। आईएमए अध्यक्ष निशांत बत्रा ने कहा कि कोरोना काल में हमें मास्क लगाने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल का सदैव ख्याल रखना है। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में पहले स्टाफ से सैनिटाइजर मांगा। सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के बाद माइक पकड़ा। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने डॉक्टर्स डे के बारे में विस्तार से बताया। सही ट्रीटमेंट, सही डायग्नोस, ये सब करके लोगों को अपन राहत देते हैं। मैं भी आपके सिस्टम का हिस्सा हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में या जिले के चिकित्सा प्रशासन के मैनेजमेंट में मेरा भी रोल है और हमारे जो ऑफिसर्स हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैं इस बात को अप्रिशिएट कर रही हूँ और अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो काम किया और जो कोरोना वॉरियर की अग्रिम पंक्ति सबसे आगे जो आप खड़े रहे और आप लोगों ने जो साहस के साथ काम किया, जिससे मैं मानूंगी कि हम सबको, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, प्रशासन के कर्मी हो, हम सबको एक कॉन्फिडेंस रहा कि जो हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ के टेस्ट कर रहे हैं और मरीजों को ठीक कर रहे हैं, तो एक नागरिकगण में और हम सभी में ये एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि भले ही किसी को कोरोना हो भी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। और एक्टिवली आप लोगों ने जो टेस्ट किया उससे जल्दी ही लिंक बना, चेन बना और मुझे इतना करीब से कभी भी डॉक्टर्स के साथ काम करने का मौका। जो बहुत अच्छे डॉक्टर तो थे ही थे, इसके बारे में डॉक्टर पारसियन साहब बताएंगे उनके बारे में डिटेल में। तो उन्होंने सर FRCS और MRC दोनों करी हुई थी, जो बहुत रेयर है। वो ही वाज द फर्स्ट पर्सन। उसके बाद में 10-20 लोगों ने और भी की। साथ साथ वो सोशल वर्कर, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन में मनाया जाता है। एक दिवस को ही क्यों मनाया जाता है, इसके अनेक कारण हैं। विश्व में हर जगह ये 1 जुलाई को ही नहीं मनाया जाता। अमेरिका के अंदर ये मार्च के अंदर मनाया जाता है। कुछ देशों में ये 1 जुलाई को भी मनाया जाता है। हमारे देश में जब 1991 में इसकी शुरुआत हुई, इसके पीछे एक चिकित्सक का सम्मान था। आज के दिन डॉक्टर BC रॉय का जन्म हुआ था। सिंह साहब ने बताया कि आज डॉक्टर्स डे है और इसकी जो थीम है वो है कोरोना में जीरो डेथ को लेकर जीरो टॉलरेंस। हर बार थीम अलग अलग होती है। इस बार कोरोना से कोई डेथ ना हो, इस पर जीरो टॉलरेंस की थीम रखी गई है। मैं समझता हूँ ये थीम पूरे राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में ये सार्थक साबित हो रही है। वो सिर्फ पीएमओ साहब, सीएमओ साहब और आप सब की। कोरोना के कारण आर्थिक तंगी का असर अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर दिखा जा रहा है। एक दिन पहले जहां टाउन में ही एक स्कूल से शिक्षकों को हटाने का मामला सामने आया था, वहीं अब टाउन नेहरू मेमोरियल स्कूल के शिक्षकों ने वेतन देने की मांग को लेकर आवाज उठाई। उनका कहना था कि मार्च माह से तनख्वाह नहीं मिली। देखिए पूरी रिपोर्ट।
कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद होने से वहां काम करने वाले शिक्षकों के समक्ष आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। जिला मुख्यालय पर इसके इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह बुधवार को भी टाउन के नेहरू मेमोरियल स्कूल के शिक्षकों ने वेतन नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि जिस तरह से स्कूल प्रशासन ने कहा कि उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया गया, लेकिन अब वेतन तक नहीं दे रहे। शिक्षकों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि स्कूल प्रबंध समिति उन्हें इस्तीफा देने की मांग कर रही है। शिक्षकों ने कहा कि इस संबंध में वो कलेक्टर सहित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। सुनिए क्या बोले शिक्षक। विद्यालय प्रशासन हाय हाय, हमारा भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करो। स्कूल प्रशासन हाय हाय, स्कूल प्रशासन हाय हाय, स्कूल प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। हम श्री नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल के टीचर्स हैं। हमें मार्च मंथ से सैलरी नहीं दी जा रही। हमें आज 4 मंथ हो चुके हैं और हमने कलेक्टर सर और पंचायत समिति दोनों को ही वो कार्रवाई की है हमने, पर हमारी सुनी नहीं जा रही। एप्लीकेशन दी है हमने, पर हमारी सुनी नहीं जा रही। मैनेजमेंट भी हमारी सुन नहीं रही। आज 1 वीक हो गया हमें एप्लीकेशन दी हुई, पर हमारी सुनी नहीं जा रही। और हमारी जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो ये कह रही है कि कलेक्टर भी हमारे पक्ष में हमने किया हुआ है, चाहे पूरा हनुमानगढ़ इकट्ठा हो जाए, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी। हमने बहुत कोशिश की, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है जो मैं आपको भी दिखा सकती हूँ। हमें हमारी सैलरी दी जाए। हमने मेहनत की, हमने 31 मई तक ऑनलाइन काम किया और जैसी सरकार बोल रही है वैसे ही हमने ऑनलाइन काम किया है। जैसे ही इन्होंने स्कूल में बुलाया वैसे हम स्कूल में आए, हर काम किया ऑनलाइन सारा दिन। ऐसे तो हमने ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, ऑनलाइन हर हफ्ते हर टेस्ट भी लेने, सारा कुछ किया हमने, बट हमें सैलरी नहीं दी जा रही। हुए आज हमने चिल्ड्रन स्कूल के बाहर आज प्रदर्शन किया है, क्योंकि पिछले गत माह से 2-3 माह से हमने जो स्कूल से बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं, वो हमारी जो समस्या है वो अभी तक पूर्ण नहीं की गई है। इससे संबंधित जानकारी जो है हम 2 माह पहले विद्यालय प्रशासन को दे चुके हैं, प्लस उसकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं की गई है। और इससे संबंधित जानकारी महोदय हमारे जिला कलेक्टर साहब और लोक शिक्षा अधिकारी को भी हम लिखित में दे चुके हैं। उसको 1 हफ्ता हो चुका है लगभग, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस विषय पर कार्रवाई करते हुए हमारा जो बकाया वेतन है हमें दिलवाया जाए। वहीं स्कूल प्रबंधन कहना था कि सभी टीचरों को 31 मार्च तक वेतन दे दिया गया है। इसके बाद उनसे वार्ता की गई थी, जैसे ही स्कूल खुलेंगे उन्हें वेतन दे दिया जाएगा। इस्तीफा लेने आदि के आरोप निराधार हैं। सुनिए प्रबंधन की जुबानी। 15 अप्रैल तक सैलरी देने की बात कही गई थी, उसमें स्टाफ ने भी अपनी रजामंदी दी थी और बाकी की सैलरी जैसी कोई फीस आती है तो भुगतान करने का वादा किया गया था। ऑनलाइन की बात मैनेजमेंट ने स्टार्टिंग में ही ऑनलाइन क्लासें नहीं चलवाई, जिसकी हमारे पास में लिखित में मैनेजमेंट ग्रुप में और शिक्षकों के पास सूचना दी पड़ी। और स्टाफ ने कहा, माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने कह रखा है हमारी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं, हमें किसी टीचर से नहीं, ना ही मेरे किसी की मैनेजमेंट साथी ने कहा सैलरी नहीं देंगे या इनका इस्तीफा लेंगे। ये तो स्कूल का प्रोफेशनल सिस्टम है, स्कूल लगेगा पढ़ाना टीचरों को है, मैनेजमेंट तो पढ़ाती नहीं है। तो स्कूल खुलेंगे तो टीचर नेचुरल टीचर जिएंगे। परीक्षाओं के दौरान बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों से कोरोना का खतरा देखते हुए विद्यार्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कॉलेज विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग की है। इस संबंध में कॉलेज विद्यार्थियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया और कहा कि टाउन एनएमपीजी कॉलेज में बाहर के राज्यों से विद्यार्थी यहां परीक्षा देने आएंगे। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाए। छात्रों की सबसे बड़ी मांग को लेकर जो है परीक्षा में उनको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि एनएम लॉ कॉलेज के अंदर राजस्थान, यूपी, चंडीगढ़, हरियाणा, बाहर के राज्यों के विद्यार्थी हैं। तो अगर वो यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आएंगे तो फिर कोविड-19 का दुष्प्रभाव बढ़ सकता है। और यदि वो पेपर देने के लिए यहाँ पे आते हैं तो उनके फिर यहाँ पे रहने की सुविधा भी उनको नहीं मिल पाएगी, इससे उनको भी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा और यहाँ पे भी कोविड-19 का जो दुष्प्रभाव बढ़ जाएगा। तो हमारी एमजीसी से ये मांग है कि वो इस परीक्षा को
कैंसिल करके सभी विद्यार्थियों को कर्मोन्नत करें। और डीएम साहब से हमारी यही अपील है कि वो इस ज्ञापन को एमजीसी भेजें ताकि हमारी मांगों को पूरा किया जा सके। अत्यधिक गर्मी जहां आमजन को परेशान कर रही है, वहीं अब सब्जी और फलों के भावों ने भी तेजी पकड़ ली है। खास बात यह है कि जो सब्जियां 4 दिन पहले 30 रुपए किलो तक थी, अब वह 60 रुपए प्रति किलो, और जो फ्रूट 100 रुपए किलो थे वह अब 140 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। ऐसे में जहां पेट्रोल डीजल के भावों ने तो आम आदमी की कमर तोड़ ही दी थी, वहीं अब सब्जियों और फलों के भाव बढ़ने के घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। देखिए कितने और कैसे बढ़े सब्जियों के दाम। सब्जी और फल भी अब आमजन की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। नतीजा यह है कि रिटेल के भाव में 1 से 2 गुना तक भाव बढ़ गए हैं। सफेदा आम के भाव 100 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 140 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। वहीं अगर दशहरी आम की बात करें तो इसके भाव 4 दिन पहले 40 रुपए प्रति किलो थे, जो अब बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। यही नहीं, अंगूर और जामुन 100 से 120 रुपए प्रति किलो, सेंचुरी 10 से 30 रुपए, सेब 120 से 150 रुपए पर पहुंच गया है। सब्जियों की बात करें तो तोरी 20 रुपए से 60 रुपए, टिंडे 20 से 60, चाइनीज खीरा 25 से 70 रुपए प्रति किलो मिलने लगा है। सब्जी विक्रेताओं की माने तो गर्मी के कारण ये दाम बढ़े हैं, क्योंकि गर्मियों में सब्जियां और फल खराब होने लगते हैं। ऐसे में अब बारिश का इंतजार है। यदि जल्दी बारिश होती है तो ये भाव कम हो सकते हैं, लेकिन अब तक आमजन को राहत मिलती नहीं दिख रही। जो चीज़ अब गर्मी के वजह से फ्रूट के अंदर तेजी आई है। जो चीज़ मान लो पहले केड़ा या 20-25 आज होगा, अब 30 रुपये किलो हो गया। जैसे आम भी सफ़ेद आम पहले 100 रुपया, अब 130-40 रुपये किलो हो गया। हर चीज़ में तेज़ी आई है। गर्मी के वजह से सौदा ख़राब होता है, वो कसर यहाँ से कड़े हर चीज़ में डिमांड है भी, और गर्मी की वजह से सामान ख़राब बहुत होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।